हे गाइस, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आज ऐसी चीज़ें बना के सिखाने वाला हूँ जो कि आपने पहले कहीं पे भी नहीं देखी होगी। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक निंजा स्टार, यानी कि एक निंजा जो कि आप अपने बचपन में देखा ही होगा या फिर आप अभी भी देख ही रहे होंगे। जो निंजा हथौड़ी आता है टीवी में कार्टून, उसमें जो निंजा स्टार जो निंजा हथौड़ी जो है वो फेंकता है, और उसके पास में जो निंजा स्टार होते हैं वो आज मैं आपको बना के सिखाने वाला हूँ। गाइज वो तो आई थिंक मेटल के या फिर किसी के होते हैं, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बना के सिखाने वाला हूँ पेपर के। जी हाँ गाइज, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस मैजिक को मैं आपको सिखा देता हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बेल लाइकन को भी दबा देना। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस स्टार के लिए एक नोटबुक ले लेनी है, कुछ इस तरीके की A4 नोटबुक। आप चाहे तो कोई भी नोटबुक ले सकते हो। एंड आपको इसके अंदर से कुछ इस तरीके से एक पेपर को एक सीजर की मदद से काट देना है। एक बात का ध्यान रहे कि जो पेपर है वो एकदम सीधा ही कटना चाहिए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा पेपर काट दिया है। बस आपको एक पेपर ही चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड गाइस, उसके बाद में आपको इस पेपर को कुछ इस तरीके से नाप करके एकदम बीच में से, सेंटर में से काट देना है। तो सबसे पहले हम इससे कुछ इस तरीके से मोड़ देते हैं, जिससे कि हमें इसका सेंटर का पता चल जाएगा। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, और यहाँ पे जो है दो पेपर आपको कुछ इस तरीके से ले लेने हैं। एंड उसके बाद में आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे इतना मोड़ देना है। ऑलराइट गाइस, और इस साइड से भी आपको कुछ इस तरीके से इसे मोड़ देना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से मोड़ देना है। ऑलराइट गाइस, इतना आपको प्रोसेस पता चल गया होगा। और उसके बाद में आपको दोनों ही पेपर को इस तरीके से बना देना है। ऑलराइट गाइस, और यहाँ पे दो पेपर हमने कुछ इस तरीके से बना दिए, जैसे कि हमने पहला वाला बनाया था ऐसा ही दोनों ही पेपर है। आपको लग रहा होगा कि ये डिफरेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस, उसके बाद में आपको इस वाले पेपर को यहाँ से कुछ पे बीच में से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है गाइस, अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है। एंड सिंपली इसे भी सेम इसी तरह फोल्ड कर देना है, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, एंड इसके बाद में गाइस आपको इन्हें सीधा कर देना है दोनों को ही। एंड उसके बाद में गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मुझे पता है आप भूल जाओगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करके अच्छी तरीके से इसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो बीच वाले जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है, यहाँ से हमने मोड़ा था तो वो यहाँ पे बीच में, और सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे इस तरीके से मोड़ देना है। आप भी इस वीडियो के साथ में ही बनाओगे तो सीख जाओगे, कुछ इस तरीके से। एंड सिंपली इस वाले को यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इस तरीके से इसे मोड़ करके रख देना है। और एक बार फिर से चुटकी बजाते हैं और यहाँ पे मैजिक कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारे पास में सेम तरीके के सेम टाइप और दोनों ही पेपर कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। और नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्हें
इस तरफ घुमा देना है, दोनों ही पेपर को इस तरीके से। और उसके बाद में गाइज यहाँ पे जो है आपको ये वाला जो पेपर है इसे कुछ इस तरीके से, ऑलराइट गाइज, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मोड़ देना है। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम इसे मोड़ देते हैं। ठीक है गाइज, ऑलराइट, यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से मोड़ दिया है। एंड गाइज उसके बाद में यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पेपर जो था वो कुछ इस तरीके से लिया था और उसे बीच में से काट दिया था। इसकी दोनों साइड की साइज सेम होनी चाहिए थी, बट हमने ऐसा नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है। तो हम सिंपली इसे सीजर से कुछ इस तरीके से नॉर्मली काट देते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमने इसे कट कर दिया है। एंड सिंपली ऐसे ही इस वाले पेपर को भी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मोड़ देना है, यहाँ पे हमें इसे मोड़ देना है। ऑलराइट गाइज, और यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, तो इसे भी हम सीजर से काट देते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक बन के तैयार है, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसे हम फेंक रहे हैं। और गाइज यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक पार्ट बन के तैयार है, और ये वाला भी सिंपली इस तरीके से ही हमें बना देना है। तो चलिए फिर से चुटकी बजाते हैं, मैं और आप साथ में। तो चलिए 3, 2 और 1। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारे पास में एक शेप के 2 पार्ट तैयार होके रेडी है। इन दोनों को ही आपस में फिक्स करना होता है, जहाँ पे ये आसानी से फिक्स नहीं होते। तो इसे आप ध्यान से देखो, और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे ले जा करके एक बार देखोगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर इसे फिक्स करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, उसके बाद में आपको जो है इन्हें कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे कुछ इस साइड से आपको इन्हें कुछ इस तरीके से होल्ड कर देना है, इस पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से, और इस वाले पार्ट को इसके ऊपर। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने 2 सेम साइज के कुछ इस तरीके से 2 पेपर को बना दिया है। उसके बाद में आपको जो है इन दोनों को ही एक बार फिर से यहाँ से नॉर्मली इस तरीके से ओपन कर देना है, कुछ इस तरीके से दोनों ही को, और एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से इन्हें रख देना है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में गाइस, ऑलराइट गाइस, और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से इन्हें रख देना है। एंड सिंपली उसके बाद में आपको जो ये वाला पार्ट है इसे कुछ इस तरीके से इस वाले पार्ट के नीचे डाल देना है, कुछ इस तरीके से। एंड सिंपली इस वाले पार्ट को इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में इसे कुछ इस तरीके से फ्लिप कर देना है। एंड सेम पार्ट और सेम प्रोसेस इस तरफ भी कर देना है। इस वाले को कुछ इस तरीके से इस वाले पेपर के नीचे, एंड इस वाले को इस तरफ मोड़ के यहाँ पे इस वाले पेपर के नीचे डाल देना है, कुछ इस तरीके से। अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। एंड देन गाइज, यहाँ पे हमारा निंजा स्टार बन के तैयार हो गया है। आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गया है। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे तो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और ऑसम। तो आप भी इसे अच्छी तरीके से घर पे इसी तरीके से प्रोसेस करके बना सकते हो, और ये इजीली घर पे बन जाएगा। ना ही तो इसके लिए कुछ ज़्यादा सामान चाहिए, नॉर्मल एक पेपर ही चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे घर पे भी बना सकते हो, और आई होप ये बनाना आपको आ गया होगा और आप इसे सीख गए होंगे। तो आप भी इसे घर पे बना सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।